So, hello students, welcome to M Square Maths Mantra. So, basically, it's our lecture number 14 of our topic Group Theory, in which I'm providing you proper notes and question practice so that you can score good in GATE, NET, and ITSM exams. Basically, myself, Ayush Gupta, I'm gold medalist from NIT Jaipur in MSc Mathematics. So, let's start our today's lecture. So, in today's lecture, we will see the short trick to find the number of elements of any order in DN, and then we will see the PYQ questions of these exams. Okay, so now write down the first shortcut trick here. That is the first shortcut trick to find the number of elements of any order. So the first shortcut trick is the number of elements. इसमें लिखिए number of elements of order 2 in DN हमारे पास क्या हो जाते हैं. तो अगर मैं ऑर्डर 2 के नंबर ऑफ एलिमेंट्स की बात करूंगा तो वो हमारे पास हो जाएगा इट इज n+1 ऑलवेज whenever n is even number, and it is only n whenever n is a odd number. क्लियर. सो जब कभी भी हमारे पास ये जो n है अगर ये एक इवन नंबर होगा देन हमारे पास ऑर्डर 2 के कितने एलिमेंट्स हो जाएंगे n+1, और अगर हमारे पास ये जो n है ऑड नंबर होगा देन number of elements of order 2 will be n only. Now the shortcut trick number 2, इसमें लिखिए if d divides n and d is not equals to 2, मीन्स 2 का केस तो हम लोग डिस्कस कर चुके हैं. तो अगर हम 2 के अलावा कोई भी एक d लेते हैं जो कि इस n को डिवाइड कर देता है, जो भी n हमारे पास है अगर वो इस n को डिवाइड कर देता है देन इन दैट केस देन द number of elements of order d in dn, ये हमारे पास क्या हो जाएगा, this becomes equals to phi of d. clear. So these are two shortcut tricks. इन शॉर्टकट ट्रिक्स की हेल्प से हम लोग बहुत ढेर सारे क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं जो कि अभी मैं सॉल्व करूंगा, जो कि प्रीवियस ईयर एग्जाम्स में हमसे पूछे गए. क्लियर. सो अगर हम ऑर्डर नंबर 2 की बात करेंगे देन इफ n इज इवन इट इज n+1, इफ n इज ऑड इट इज n, और अगर मैं किसी भी अनदर ऑर्डर की बात करूंगा 2 के अलावा जो कि इस n को डिवाइड करता है then number of elements of order d will be phi of d. Now let's see the questions based upon this shortcut trick. देखिए question number 1. So question number 1 is this. In this question it is given that which of the following is are true. The number of elements of order 2 are same in d99 and d100. तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, ऑर्डर 2 के एलिमेंट्स निकाल लेते हैं. Now write down the solution. So अगर मैं बात करता हूँ d99 की, so d99 में ऑर्डर 2 के कितने एलिमेंट्स आ जाते हैं, बिकॉज यहाँ पर जो 99 है ये हमारे पास एक ऑड नंबर है. सो नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर 2 विल बी एज इट इज 99. एंड अगर मैं d100 की बात करूँ तो d100 के केस में दिस इज अ इवन नंबर. तो जब कभी भी इवन नंबर होगा तो वहाँ पे नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या होता है, इट इज n+1 यानी कि 100+1, देन वी विल गेट 101 हियर. सो दिस इज नॉट सेम, यानी कि फर्स्ट ऑप्शन तो इनकरेक्ट हो जाएगा. सेकेंड में हमसे बोल रहा है कि d100 एंड d101, 101, तो मैं 101 का निकालता हूँ. नाउ व्हाट इज दिस 101, इट इज अ ऑड नंबर. सो नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर 2 क्या हो जाएगा ऑड नंबर के केस में, ये हो जाएगा हमारे पास एज इट इज 101. और ये मैं किसकी बात कर रहा हूँ यहाँ पे, ऑर्डर 2 की. इन सब केसेस में हम लोग किसकी बात कर रहे हैं, ऑर्डर 2 की. तो यहाँ मैं देख सकता हूँ, लेट्स सी इन दिस केस जो हमारे पास d100 में आया एंड d10 में आया ये दोनों ही इक्वल हैं. सो दैट्स व्हाई ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट. नाउ ऑप्शन नंबर सी क्या बोल रहा है हमसे, ऑप्शन नंबर सी में क्या ये बोला जा रहा है कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर 4 इन d100 एंड d102. तो अगर मैं ऑर्डर 4 की बात करता हूँ, लेट्स सपोज इफ आई एम सेइंग दैट ऑर्डर 4 इन d100, इट इज d100, यस. सो d100 में अगर मैं ऑर्डर 4 की बात करूँ तो क्या 100 में ऑर्डर 4 डिफाइन होता है, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, 4 डिवाइड करना चाहिए 100 को, तभी मैं ऑर्डर 4 का एलिमेंट निकाल सकता हूँ, जो कि एक ट्रू स्टेटमेंट है. 4 डिवाइड्स 100.
सो विच मीन्स कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या हो जाएगा ऑफ ऑर्डर 4, इट विल बी 5 ऑफ 4 एंड 5 4 की वैल्यू क्या होती है, इट इज बेसिकली 2 एंड D102 क्या हो जाएगा, क्या 4 डिवाइड करता है 102 को, 4 डजंट डिवाइड्स 102, इट इज फॉल्स स्टेटमेंट। तो जब ये डिवाइड ही नहीं कर रहा है इसका मतलब कि 4 ऑर्डर का ऐसा कोई हमारे पास एलिमेंट होगा ही नहीं, इसका मतलब कि वी हैव जीरो एलिमेंट, दिस इज नॉट इक्वल, विच मीन्स ऑप्शन नंबर सी इज इनकरेक्ट। नाउ ऑप्शन नंबर डी में हमसे क्या बोल रहा है, D100 एंड D40, चलिए D40 का निकाल लेता हूँ मैं। अगर हम D40 की बात करें तो इस केस में 4 डिवाइड्स 40 यानी कि 4 ऑर्डर का एलिमेंट तो एग्जिस्ट करेगा, इट इज अ ट्रू स्टेटमेंट। सो नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर 4 विल बी 5 4, सो इट इज 2। सो मैं देख सकता हूँ, लेट्स सी, D40 के केस में नंबर ऑफ एलिमेंट्स 2 मिल रहे हैं एंड D100 हमसे पूछा गया है, सो D100 के केस में नंबर ऑफ एलिमेंट्स 2 मिल रहे हैं, सो दीज आर इक्वल, so which means option number D is correct. So the correct option in this question will be B and D are my correct answers. Now let's see the question number 2. So in this question it is given that G is equals to 10. Okay, so we have G is equals to D10 और हमसे पूछा जा रहा है the possible orders of the elements. तो possible order कैसे हम निकाल सकते हैं, हमने शॉर्टकट नंबर 2 पढ़ा था, क्या था शॉर्टकट नंबर 2 कि if D divides N and D is not equals to 2, then we can always find the number of elements of order D। यानी कि अगर मुझे पॉसिबल ऑर्डर निकालना है तो वो पॉसिबल ऑर्डर कैसे निकाल सकता हूँ मैं, वो सभी D जो कि इस n को डिवाइड करते हैं वही हमारे पास ऑर्डर बन जाएंगे। तो यहाँ पे ऐसे कौन कौन से एलिमेंट्स हैं जो कि D को मैं D रख सकता हूँ। अगर मैंने D की वैल्यू 1 रखी, सो लेट्स सी 1 डिवाइड्स 10 यानी कि D की वैल्यू मैं 1 ले सकता हूँ। अगर मैंने यहाँ पे D की वैल्यू 2 रखी, देन 2 also divides 10 यानी कि it is also true। D की वैल्यू मैं 5 लेता हूँ, then 5 divides 10 it is also true। अगर मैं D की वैल्यू 10 लेता हूँ, then 10 divides 10 is also true। So all options are correct here। Clear? Okay, and this question is a homework question for you, that if you have G is equals to D15, you have to find all possible orders of the elements in D15। मीन्स आपको क्या करना है, हर पॉसिबल एलिमेंट्स को फाइंड करना है। इसका मैं आपको ट्रिक बता देता हूँ कैसे सॉल्व करेंगे। सिंपली यहाँ पे हम उन सभी ऑर्डर्स को लिखेंगे जो कि इस 15 को डिवाइड करते हैं, लाइक 1 डिवाइड्स 15, देन 1 इज अ पॉसिबल ऑर्डर, 2 नॉट डिवाइड्स 15, 2 मैं कंसीडर नहीं कर सकता, 3 डिवाइड्स 15, सो 3 इज अ पॉसिबल ऑर्डर। सिमिलरली यू कैन से 5 डिवाइड्स 15, 5 इज अ पॉसिबल ऑर्डर। तो इस तरह से आपको पॉसिबल ऑर्डर्स चेक करने हैं और हर ऑर्डर का नंबर ऑफ एलिमेंट्स फाइंड करना है इन दो शॉर्ट ट्रिक्स की हेल्प से। ओके, थैंक यू। Solve this question and give me the answer in the comment box.